भारत की राजधानी दिल्ली सिर्फ बल्कि सदियों से चली आ रही विरासत का यह शहर, जहाँ की सत्ता, संस्कृति और संघर्ष ने मिलकर भारत के इतिहास को जन्म दिया। अपने हजारों सालों के इतिहास में दिल्ली कई साम्राज्यों की राजधानी रहा है और दिल्ली को लेकर एक प्रचलित कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वो पूरे भारत पर राज करेगा। जैसे कि महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और उस वक्त इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दिल्ली पर कई साम्राज्य बने, बिखरे, आक्रमण हुए, सत्ताएं बदली, लेकिन आज दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में विश्व विख्यात है। जहां दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली का काशी, मथुरा या अयोध्या जैसे कई धार्मिक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन हजारों वर्षों से यह शहर भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। दिल्ली के तख्त को पाने की लालसा में कई साम्राज्य उजड़ गए हैं। नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणियों ने इस शहर को कई बार लूटा है, लेकिन यह शहर बार बार ढहने के बावजूद भी खड़ा हो गया है। लेकिन यह शहर इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कैसे बना, दिल्ली पर कितने शासकों ने राज्य किया और दिल्ली हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के उस इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। हर भारतीय को जानना चाहिए कि साथ ही देखेंगे दिल्ली के कुछ ऐसे दुर्लभ तस्वीरें जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अगर हम दिल्ली के इतिहास की सबसे पहली कड़ी तलाशें तो समय में हजारों साल पीछे महाभारत काल में जाना पड़ेगा। माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली कभी खंडप्रस्थ के नाम से घना जंगल हुआ करता था, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जंगली जानवरों की आओ और यमुना के शांत किनारों पर यह मानव सभ्यता के कोई भी खास निशान नहीं थे। लेकिन समय की गिरावट और इसी वीरान भूमि पर पांडवों ने एक भव्य नगर बसाया था, जिसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। उस दौर को सबसे सुंदर और समृद्ध नगर बनाया। विशाल महल, सुंदर बाग और यहाँ चारों तरफ यमुना के धार। शहर सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि कला, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक भी मनाया गया था। महाभारत के वर्णनों के इंद्रप्रस्थ को इतना भव्य बताया कि दूर दूर के राजा भी इस स्मृति को देखकर हैरान रह जाते थे। यही पांडवों ने अपना राज्य दरबार बसाया और यहाँ से शुरू की महान गाथा महाभारत की कहानी, जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का रूप लिया। लेकिन यहाँ हैरान की बात यह है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लग गई। कई साम्राज्य बदले और इस महान यादें यहाँ धूल में तब्दील यानी कि बदलती चली गई। इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, और इतिहासकारों की माने तो दिल्ली का नाम राजा ढीले से जुड़ा, जिन्होंने 800 ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास दिल्ली के क्षेत्र पर शासन किया था और उस वक्त इस दिल्ली का शहर कहा जाता था, जिसे समय का कुछ बदलाव और दिल्ली का बन चुका। और हालांकि दिल्ली का इतिहास असली ठोस शुरुआत में हमें देखने को मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार 736 ईस्वी के आसपास जो तोमर ने सबसे पहले दिल्ली पर संगठित रूप से शासन किया। इस वंश के महान शासक, जो कि तोमर की आधुनिक दिल्ली का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता था, उन्होंने यह एक विशाल दुर्ग बनवाया जिसे लाल कोट कहा जाता था। लाल पत्थरों और मजबूत दीवारों से यह बना किला, जिसे उस सैन्य शक्ति और शहरी बसावट का केंद्र था। धीरे धीरे इसके आसपास कारीगर, व्यापारियों और सैनिकों की बस्तियां बसने लगी और यहाँ दिल्ली का पहला वास्तविक शहर आकर लेने लगा। अनंगपाल तोमर की मध्य भारत आदिगिरी प्रसिद्ध और सभ्यता का दिल्ली लेकर आए, जो कि कुतुब मीनार परिसर खड़ा किया और उस दौर धातु के विज्ञान अद्भुत मिसाल माना जाता। लगभग उस सालों तक तोमर वंश ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाई रखी थी। राजा अनंगपाल द्वितीय पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के अंत में दिल्ली के शासक बने। उन्होंने लाल कोट और मजबूत बनाकर उसके चारों ओर एक विशाल प्रकोष्ठ तैयार करवाया, जिसे आगे चलकर किले राजा पिथौर के नाम से जाना जाता था। चौहान सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं बल्कि दूसरी दूरदर्शी शासक भी माना जाता था। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के खतरों को समझकर लिया और कई राजपूत राज्य को एकजुट करने की कोशिश
यानी कि 1191 तिराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी बुरी तरह से लेकिन राजपूती परंपरा अनुसार पराजित शत्रु को जीवित किया, क्योंकि वे कभी निहात कमज़ोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे, लेकिन फैसला आगे चलकर भारी पड़ गया था।